भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। हिरण्मयेन पात्रेण हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पोषन्नपावृणुः सत्यधर्माय दृष्टये। हे पूषण, हे पूषण, ये संबोधन है। पोषण सारे जगत का पोषण करने वाले, सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले। हे परमात्मा देवता, आप ही की शक्ति से यह आदित्य इस अंतरिक्ष में गमन करते हैं और आदित्य के होने पर आदित्य में आपकी शक्ति है। आदित्य सूर्य को आप पोषित करते हो और आदित्य से ही ये सारा का सारा जगत पोषित होता है, क्योंकि सूर्य देवता हैं। तो सूर्य देवता के कारण ये सारी की सारी हमारी पृथ्वी ठीक ठाक अपना अपना काम कर रही है। समुद्र में से उनकी गर्मी से भाप बन करके जल ऊपर जाता है, वह बादल बन करके यत्र तत्र चारों तरफ बरसता है, उससे वनस्पतियां औषधियां पैदा होती हैं। तो हमारे उस परम परमात्मा की शक्ति से वही पोषण करते हैं आदित्य को, और आदित्य से ही पोषित होता है सारा का सारा जगत। तो हे पोषण देवता, हे जगत का पोषण करने वाले आदित्य मंडलस्थ पुरुष, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। अब अंतिम समय में एक प्रार्थना ही है और क्या। सो अंतकाले प्राप्ते, जब अंतिम समय आया तो कुछ हाथ में तो रहा नहीं, सारा जीवन तो आदमी जो है कमाने खाने में लगा डाला। अब आखिर में क्या करें, तो आखिर में प्रार्थना करता है। ब्रह्म विद्या तो प्राप्त नहीं किया, ब्रह्म विद्या प्राप्त किया होता तो आगे बढ़ गया होता,
या ऐसा भी समझ लो कि बहुत अच्छी प्रकार से वो कर्म भी किया होता तो भी कर्म और उपासना के समुच्चय से आगे बढ़ गया होता। कुछ सामर्थ्य नहीं है तो प्रार्थना ही हाथ में है। हे पोषण देवता, कृपा करो। आपका जो स्वरूप है वो एक बहुत चमकदार पात्र से ढका है। हिरणमयेन, हिरणमयेन, हिरण कहते सोना। सोने का स्वभाव है चमकना। चमकदार चीज से, बहुत ही चमकदार और कीमती चीज से आपका जो परम सत्य स्वरूप है, सत्यस्य हिरणमयेन पात्र, मंत्र पर ध्यान देना। हे भूषण, हिरणमयेन पात्रेण, बहुत ही शोभायमान पात्र से आपका, किसका? सत्यस्य, जो आप सत्य हैं, आपका मुख ढका हुआ है। बहुत ही चमकीले पदार्थ से आपका स्वरूप आच्छादित है। तात वह अपने स्वरूप को, त्वम पूषण, हे पूषण देवता आप, तात त्वम अपाविर्णु, उस चमकीले पदार्थ को हटा दो। जिस चमकदार चीज के कारण मैं आपके स्वरूप का दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, उस आवरण को हटा दो, भंग कर दो। क्यों भंग कर दें? इतने सारे लोग हैं जगत में, अरबों की संख्या, तुम्हारे लिए क्यों हटा दे उस पर्दे को? तो कहता है मेरी योग्यता ये है सत्य धर्माय, सत्य धर्माय दृष्टये, क्योंकि मैंने अपने जीवन में सत्य का पालन किया है, मैं इसके लायक हूं। उस परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार कर सकता हूं, मैं इसके योग्य हूं। इतनी हिम्मत से वो बोलता है। हाँ, हे भगवान, मैं सत्य धर्म का पालन करने वाला हूँ, इसलिए हे पोषण देवता, उस परम सत्य का मुख एक चमकदार पदार्थ से ढका हुआ है, उसको आप हटा दो। त्वम अपावृणु, उस पदार्थ को हटा दो, जिससे उस परम तत्व का, सत्य का साक्षात्कार सके। मंत्र का अर्थ यही हो गया। हिरण माने चमकदार, हिरणमयेन चमकदार पदार्थ से, पात्रेण ऐसे पात्र से, सत्यस्य उस सत्य का, पिहितम माने ढकना, मुखम सत चमकदार पदार्थ से परम सत्य का मुख आच्छादित है। तात त्वम, उसको, वो पदार्थ को जो चमकदार है उसको, त्वम पूषण आप पूषा देवता, जगत के स्वामी, अपावृणु उसको हटा दो। अपावृणु माने हटा देना, हटा दीजिए। क्यों हटा दें? सत्य धर्माय, क्योंकि मैंने अपने जीवन में सत्य का पालन किया है और उससे मैं परमात्मा को दृष्टये, साफ साफ मैं दर्शन कर सकूं, साफ साफ मैं साक्षात्कार कर सकूं। ठीक, मंत्र का अर्थ हुआ। आगे भाष्य। हिरण्यम इव हिरण्यम, हाँ, हिरण्यमयम इव, हिरण्यमयम इव हिरण्यमयम, ज्योतिर्मयम इति एतत्। देखो, हिरण्यमयम, हिरण्यमयम माने सोने के जैसा चमकदार। हिरण्यमयम इव, सोना नहीं है, सोना नहीं है वो, सोना मत समझ लेना, सोने के जैसा। हिरण्यमयम इव, हिरण्यमयम, हिरण्यमयम इव माने उसके जैसा, चमकदार वस्तु के जैसे, सोने के जैसे। वह आपका जो स्वरूप है कैसा है? ज्योतिर्मय है। तो मतलब आप जो परम सत्य है, आपको जो ढकने वाला है, आच्छादित करने वाला है, वो भी कोई साधारण थोड़े होगा। वो भी कैसा होगा भाई? उस तत्व को ढकने वाला, उस तत्व को आच्छादित कर लेने वाला, छुपाने वाला कोई साधारण तो नहीं होगा ना। वो भी कैसा है? बहुत चमकीला। कौन है यहाँ पर? ये जो पात्रेण है ना, पात्रेण, पात्रेण माने एक पात्र है। वो पात्र कैसा है? आपका अंतःकरण,
आपका अंतःकरण ही समझ लो कि सोने का एक चमकीला पदार्थ है। और उस अंतःकरण में 4 चीज़ें हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 4 चीज़ें हैं। आपका अंतःकरण बना किससे है? तत्वबोध की परिभाषा याद होगी। आकाश से, वायु से, अग्नि से, जल से, पृथ्वी से। आकाश के सत्व गुण से एक इंद्री बनी, यही ना। वायु के सत्व गुण से फिर एक इंद्री बनी, स्पर्श रूपी। अग्नि के सत्व गुण से चक्षु बना, है ना। जल के सत्व गुण से रसना इंद्री, और पृथ्वी के सत्व गुण से घ्राण। और 5 महाभूतों के सत्व गुण को जब मिला दिया तब अंतःकरण बना। उसमें तमोगुण नहीं है। जो 5 महाभूत का तमोगुण वाला अंश होगा उसको पंचीकरणम होगा, वो 5 का पंचीकरण होगा। याद रखना उस परिभाषा को। तो 5 महाभूतों के सत्व गुण के एक एक अंश से एक एक ज्ञानेंद्रिय बनी, और 5 महाभूतों के सत्व गुण को मिलाया तो अंतःकरण बना। 5 महाभूतों के रजोगुण के अंश से एक एक कर्मेंद्रिय बनी, और जब 5 को मिला दिया तो उससे 5 प्राण बने थे। तो वो जो अंतःकरण का निर्माण हुआ वो 5 महाभूतों के सत्वगुण से बनाना, सात्विक अंश से बनाना। तो सत्वगुण कैसा हुआ? वो कीमती हो गया कि नहीं सबसे? अभी गीता में भी पढ़ रहे थे। तो तमोगुण, रजोगुण दोनों से ज़्यादा श्रेष्ठ कौन हो गया? सत्वगुण हो गया। तो सत्वगुण से जो बना हुआ आपका अंतःकरण है, उसके भीतर जो मन, बुद्धि, अहंकार आदि हैं, वही समझ लेना कि चमकीला पदार्थ है। अंतःकरण अभिमानी जब हम बन गए तो परम सत्य का अनुभव नहीं होता। लो सीधा सा, अंतःकरण उपहित में जब आप आ गए, अंतःकरण अवच्छिन्नता में आ गए, तो परम सत्य की अनुभूति नहीं होती। तो ढकने वाला कौन हो गया? पिहितम माने ढकना। वैसे बर्तन 3 काम आता है। बर्तन का 3 काम होता है। बर्तन का 3 काम होता है। एक तो कोई भी भगोना भी है आपके पास में तो 3 काम करते हो। क्या करते हो? हाँ, बर्तन से 3 काम क्या करते हो? हाँ, देखो जिंदगी भर भगोना हाथ में रहता है। हाँ, अरे बर्तन में एक काम है, उसमें कोई न कोई वस्तु आप रख सकते हो। दूध लेने गए तो भगोने में रख दिया, घी उसमें रख दिया। तो पात्र का पहला काम है कि उसमें आप किसी चीज को रखते हो। हाँ, इतनी आसान सी बात नहीं समझ में आती। हाँ, ठीक है। तो ऐसे अंतःकरण में आप दुनिया भर का संस्कार रखते हो। इस अंतःकरण में ही तो न जाने कितने जन्मों जन्मों के संचित कर्म रखे हुए हो। अंतःकरण में तो सब कुछ रखे हो। जैसे इस जगत में हम एक पात्र में, एक भगोने में हमने किसी वस्तु को रखा, ऐसे अंतःकरण में दुनिया भर की संस्कार को, वासनाओं को, इच्छाओं को, सब कुछ उसी में रखते हो। हाँ, शरीर में कोई वासना नहीं है। शरीर को भूख लगती है, बस शरीर को भूख लगती है। ये शरीर में इच्छा नहीं है। इच्छा कहाँ पैदा होती है? जब आप जग जाते हो ना, गहरी निद्रा में आप सो जाओ, उस समय भी शरीर ज्यों का त्यों लेटा है। गहरी निद्रा में शरीर तब भी है, लेकिन शरीर तब तो कुछ मुंह में भी डालो तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सोया हुआ है। जैसे जग जाते हो, आप जग गए तो आपके भीतर कामनाएं, इच्छाएं पैदा होंगी। क्यों? अंतःकरण जग गया। तो अंतःकरण का पहला काम है, इसमें तमाम इच्छाओं, कामनाओं को रखते हो। जैसे जगत में रसोई में पात्र में रखते हो, बर्तन। पात्र का दूसरा काम है भगोने का। अगर मान लो मेरे पास रसोई में एक ही बर्तन हो, एक ही बर्तन हो, संयोग की बात है कि उस दिन सफाई वाला नहीं था, कोई बर्तन धुला नहीं था, और हमने अपने फ्राई पैन समझे ना, अपना जो चाय बनाने वाला बर्तन है उसमें चाय बनाया, और कोई चीज नहीं था, तब हम क्या करेंगे? उसी से हम पी भी लेते हैं।
अरे आप लोग मानो चाहे ना मानो, हाँ, ये जब कोई दूध दूहता है ना तो कई बार उसमें से ऐसे लगा कि पी भी लेता है और आपको फिर वो नाप के दे देता है, ले लो 1 लीटर दूध। हाँ, तो वो पात्र हमको पीने का भी काम करता है ना। क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा है? भगोने से कभी पियो कि नहीं पियो? अब नहीं पियो होंगे तो क्या समझोगे? हाँ हाँ, अरे हाँ, भैया हम कढ़ाई में सब्जी बनाते थे तो बर्तन ज़्यादा धोना ना पड़े हमको खुद, क्योंकि खुद हम नौकरी भी करना और खाना भी बनाना, तो बर्तन ज़्यादा धोना ना पड़े तो कढ़ाई में सब्जी बनाई, उस रोटी बना ली, उसी कढ़ाई में खा लेते थे लोग। दुनिया में घर में कहते थे गांव वगैरह में कि कढ़ाई में मत खा, नहीं तो शादी में बताइए हाथ धो गई। वो कढ़ाई में खा भी लेते थे, और मान लो उसमें कोई तरल जैसे सब्जी खा ली, पानी पानी बच गया तो कढ़ाई उठा करके हमने पी भी लेते थे। तो पात्र जो होता है एक तो उसमें रखने का काम है, और दूसरा उसी से आप कभी खा और पी भी ही सकते हो। अभी भी नहीं क्लियर हो रहा है क्या? हाँ, अब खुद समझना। तो अच्छा, अब उसको आपने पी लिया उसी में से। ऐसे अंतःकरण में जो चीज आप, अच्छा जो भगोने में होगा उसी को तो पियोगे ना, उससे चाय होगी तो चाय पियोगे, दूध होगा तो दूध पियोगे ना। ऐसे अंतःकरण में जो जो आपने इकट्ठा कर रखा है उसी के आप भोक्ता बन जाते हो। खुद अपने अंतःकरण में तमाम तरह की इच्छाओं वासनाओं को रखा और उसी का आप पान करने लगते हो, और जिसके कारण वह परब्रह्म आपको अनुभव में नहीं आता। वो भोक्ता बने किसका? हमारे भीतर इसी संसार में लाखों अरबों चीज हैं, हम सब चाहते ही नहीं। हमारे अंतःकरण में जिस चीज की इच्छा है उसी के अनुरूप कर्म किया, उस वस्तु को लिया और जाकर के हम भोक्ता बन जाते हैं। वास्तव में आप अपने अंतःकरण की उस ज्ञानात्मक वृत्ति का ही पान करते हो। अंतःकरण की ज्ञानात्मक वृत्ति का ही भोग होता है। भाई जैसे हमने रसगुल्ला खाया, हाँ, मिठास का ज्ञान हुआ कि नहीं? हाँ, मिठास का ज्ञान हुआ। तो आपको सुख कौन दे रहा है, रसगुल्ला की मिठास का ज्ञान? हाँ, आपने कहा चीनी ज्यादा है या चीनी कम है, और क्या पता हमने उसमें चीनी डाले नहीं, हमने तो सैकरीन डाला था। आपको पता है एक सैकरीन होता है ना? हाँ, सैकरीन होता है। हमने चीनी डाला ही नहीं था, हमने तो सैकरीन डाला था उसमें। तो अब लेकिन आपकी जिह्वा को मिठास का ज्ञान हुआ तो आप उसको बड़े प्रसन्न होकर के उसको भोग लगाने लगे, खाने लगे। क्यों? क्योंकि आपके भीतर जो ज्ञान, अगर किसी चीज का, आपको दाल के स्वाद का ज्ञान ना हो कोई स्वाद नहीं आएगा। बुखार आ जाए और बढ़िया से बढ़िया चीज बना के रख दी जाए, आपको जिस चीज का ज्ञान होता है उसी का सुख मिलता है। तो इसको हम कहते हैं ज्ञानात्मक वृत्ति का भोग करते हो आप। तो अंतःकरण में जो चीज रखे हो उसी चीज का आप भोग करते हो। देखो दो चीज हो गया, जैसे पात्र है तो उसमें रखने का काम आता है, फिर उसी से हम उसका उपयोग पीते भी। ऐसे अंतःकरण में आप सब संस्कार को रखते हो और उसी के अनुरूप उसी का ही आप भोक्ता बन जाते हो, और जिसके कारण वह सत्य को नहीं जान पाते हो। मंत्र में तो यही ना, सत्य से पिहितम मुखम, वो सत्य का मुख ढका हुआ है चमकदार पदार्थ के द्वारा। तो इतनी आसानी से नहीं समझ आएगा, बहुत गहराई से। वो परब्रह्म परमात्मा का जो अनुभव नहीं आ रहा है, क्यों? यही सबसे बड़ा चमकीला पदार्थ है। चमकीला पदार्थ क्यों है? सत्व गुण से बना। अरे जैसे सोने का पात्र हो, सोने का पात्र हो और उसको जो है थोड़ा सा आग में डाल दो तो और चमकता है। तो अंतःकरण बना किससे? आपका सत्व गुण से। कीमती है, कीमती है। इसी अंतःकरण से साधना भजन भी करना है, श्रवण मनन भी करना है। इसी अंतःकरण में सब रखते भी हो, इसी से पीते। एक चीज और, पात्र का, बर्तन का एक काम और होता है, कोई बता सकता है देवियों? तीसरा काम। हाँ देखो, जिंदगी भर बीत गई बर्तनों में, बर्तनों में ही जिंदगी बीत गई। अरे बर्तन का तीसरा काम होता है किसी
किसी छोटे से पात्र को ढक देना, इतनी सी बात नहीं। एक गिलास रखा है, उसमें हम रसोई में ही खड़े खड़े चाय पी रहे थे और अचानक गुरुजी आए, रसोई में आ गए। अच्छा नहीं लगा तो बड़ा सा भगोना उठा के गिलास पे हमने रख दिया। क्या किया अब आपने? नहीं, बड़े वाले पात्र का उपयोग किस में किया? किसी और चीज को ढकने में। अरे ढक्कन कहते ही हो, कढ़ाई को ढक दिया। तो पात्र का तीसरा काम होता है ढकना। पात्र में रखा जाता है, पात्र से भोग किया जाता है और पात्र से किसी चीज को ढक भी दिया जा सकता है ना। ये तीनों काम आपका ये अंतःकरण, जिसके भीतर वो चार चीज हैं, ये तीनों काम करता है। ये अंतःकरण के कारण जब अंतःकरण अभिमानी बन गए, अंतःकरण से तादात्म्य बन गया, तो आप कर्ता भोक्ता बन गए। तब आप ज्ञाता और तमाम तरह की वृत्ति बन गई और उस परम सत्य को आपने छुपा दिया। अब आगे बढ़े भाष्य में, देखो फिर से तो हिरण्यमयम इव हिरण्यमयम ज्योतिर्मयम इत्येतत्, ये सत्वगुण से बना है, प्रकाशवान है। तेन पात्रेण अपिधान भूतेन सत्यस्य एव आदित्य मंडलस्थस्य ब्रह्मणो अपिहितम आच्छादितम मुखम द्वारम। तेन पात्रेण, इसी पात्र के द्वारा। कौन से पात्र के द्वारा? कौन सा पात्र के द्वारा? चमकीले पदार्थ के द्वारा, प्रकाशमान पदार्थ के द्वारा। हिरण्मयम, इसी पात्र के द्वारा। तेन पात्रेण, जो ज्योतिर्मय पात्र है, इसी के द्वारा, इसी पात्र के द्वारा। अपिधान भूतेन, अपिधान माने किसी चीज को छुपाने का जो काम कर रहा है, ढकने का काम आ रहा है। किसका? सत्यस्य, उस परम सत्य को ढकने का जो काम कर रहा है। और वो सत्य कौन सा है? आदित्य मंडलस्थस्य ब्रह्मणा। हमने बार बार शब्द प्रयोग किया आदित्य। इस आदित्य का जो अधिष्ठात्र देव है, हमारे नेत्र का अधिष्ठात्र देवता सूर्य, और ये जो बाहर का जो है, ये हमारा अध्यात्म है। नेत्र हमारा अध्यात्म है। वो बाहर जो सूर्य दिखाई पड़ रहा है भौतिक है, वो भौतिक है। और ये जो नेत्र का अधिष्ठात्र देवता अध्यात्म, बाहर सूर्य का अधिष्ठात्र देवता भौतिक, और जो वह दैव है वो अधिदैविक। वह अलग अलग नहीं है, वह एक ही। उसको ढक लेता है, असली को नहीं देखने देता। विशेषता ये कि नेत्र दुनिया को देखते हैं, नेत्र खुद को कभी नहीं देख पाता। आपका नेत्र अगर दर्पण ना हो आपके पास में, 1000 साल पहले दर्पण नहीं था, तब शीशा नहीं होता था, पत्थर का घिसते घिसते उसको चमकदार बना देते थे। पुराना कोई म्यूजियम में जाओ तो देखो, पत्थर को ही इतना उसको घिसा जाता था। कई बार आपके कमरों के पत्थर को बढ़िया चमक रहा हो तो उसमें भी आपको चेहरा थोड़ा सा दिखाई पड़ने लगेगा। ऐसे पत्थर को ही इतना घिसा जाता था कि उसमें वो दर्पण के जैसे काम कर। ये शीशे का नहीं बनता था, ये पहले नहीं था। तो उस समय कैसे चेहरा देखते थे आप? हाँ, रामायण में वो कहा है ना, रुद्रगणों को, रुद्रगणों ने कहा था ना नारद को, जाके थोड़ा सा अपना चेहरा देखो। और कहाँ जाके चेहरा देखा था नारद जी ने? तो वहाँ जल में देखा था। पुराने महात्मा लोग कैसे पानी लेते थे पात्र में और उसको देख के चंदन लगा लेते थे। अयोध्या के खास महात्मा, हमारे सन्यासियों ने ऐसे नहीं, इनको तो कोई फर्क नहीं हो, लगाया और त्रिकोण कायदा। अयोध्या के महात्माओं को दोनों तरफ धारी लगानी है, बीच में लाल चंदन लगाना है रामानंदी संप्रदाय में, तो उसकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी ना हो जावे। तो फिर कैसे? तो अब तो दर्पण नहीं, तो कई महात्माओं को हमने देखा था पानी में लेकर के। एक राम गुलेला मंदिर के महात्मा थे, पानी में रखते थे थाली में पानी और उसमें से लगा देते थे। तो हाँ, तो आदित्य मंडलस्थस्य ब्रह्मणः अपिहितम आच्छादितम मुखम द्वार। वह जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है, उस परमात्मा का दरवाजा मान लो कि इससे आच्छादित है, इससे ढका हुआ है।
किससे? वो चमकीले पदार्थ से। तो एक चमकीले पदार्थ से जो परब्रह्म परमात्मा है वो छुपा हुआ है। जैसे हम कह रहे हैं कि वह चमकीला पदार्थ कौन हुआ? हमारा अंतःकरण। अंतःकरण, अहंकार, मन, बुद्धि, इसकी वृत्तियां, इससे आपका आत्मा ढका हुआ है। अब अगली पंक्ति में प्रार्थना है, तात त्वम हे पूषण अपवृणु अपसारय। हे भगवान, देखो तात त्वम, उस तत् माने उस चमकीले पदार्थ को, उस चमकीले पदार्थ को जो ढक्कन है उसको, त्वम आप, हे पूषण देवता, पोषण करने वाले सबको, अपावृणु अपसारय, हटा दो इसको, सरका दो, खिसका दो, इसको दूर कर दो। अच्छा, क्यों दूर कर दें? क्यों दूर कर दें तुमको? तो देखो अपनी, सत्यस्य उपासनात् सत्यम धर्मो यस्य मम सो हम सत्य धर्म। सत्यस्य, सत्य की उपासना, सत्य की हमने उपासना की है, सत्य की ही हमने उपासना किया है, इसलिए मैं सत्य स्वरूप हूं। सत्यम धर्मो यस्य, मैं कौन हूं? सत्य का पालन करने वाला। सत्य में मेरी निष्ठा है। जिसकी सत्य में निष्ठा है उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। कम से कम मौका भी पड़े। देखो सत्य दो प्रकार का होता है, एक त्रिकालाबाधित सत्य होता है, एक व्यवहारिक सत्य होता है। ये जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम प्रियम, ये व्यवहारिक है, ये व्यवहार के लिए। कम से कम व्यवहारिक सत्य को भी हमको समझना चाहिए। ना बोलो, मौन रह जाओ, मौन रह जाओ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मौका पड़ता है और बिना बोले अगर नहीं रहा जाता तो फिर सत्य बोलो। मुसीबत यही है कि आदमी सत्य, सत्य नहीं बोलेगा, कुछ न कुछ, और सत्य 2 लाइन का होगा और उसका नमक मिर्च जो है 2 घंटे का होगा। सत्य बात जरा सी होगी, 2 लाइन की। पूरी 3 घंटे की पिक्चर देखा और 3 घंटे की पिक्चर की 1 लाइन थी कि जो दुष्ट था वो मारा गया और जो अच्छा था वो बच गया अंत में। इसके अलावा और क्या है? दुष्ट था, मारा गया, यही ना। सत्य केवल थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा, उसको हम इतना ज़्यादा पसार कर देते हैं और उसमें ऐसा मन उलझ जाता है कि बस फिर बाद में अपने ही जीवन में दुख आ जाता है। तो मत बोलो सत्यम ब्रूयात, और अगला वाला था प्रियम ब्रूयात। हाँ, अरे बताओ, हद हो गई। अब किसी आदमी की आंख नहीं और उसको बोलो ए अंधा, उसमें ताकत होगी तो उठा के पटक देगा आपको, है ना? और नहीं होगा तो भीतर से, दिल से श्राप देगा कि हमको अंधा बोलता है, यही ना। तो आप सत्य बोलने का कोई ठेका नहीं ले रखे हो, आप कोई दुनिया को सुधारने का ठेका नहीं ले रखे हो। नहीं, मैं तो सत्य बोलता हूं। तो सत्य बोलते हो तो जाओ, हाँ, जंगल में जाके सत्य बोलो, आपको लकड़ बग्गा खा लेगा तो दिमाग सही हो जाएगा। सत्य बोलने का, अगर परिवार है आपका, 5 लोग परिवार में हो, 5 लोग परिवार में हो और आप पांचों एक दिन सत्य बोल के दिखा दो, एक दिन सत्य, क्या हो, समझ नहीं आ रहा मेरी बात? एक दिन सत्य बोल के दिखा दो, बोलचाल की बातें कम हो जाएगी। क्या बोले फिर? बच्चे ने कहा मम्मी कुछ रुपया दे दो, छूटते ही निकलेगा, कहाँ पैसा, यहाँ जा खाने का पैसा नहीं है। जबकि जानती हैं कि रखा हुआ है, अलमारी में भी रखा हुआ है। कहाँ? सत्य बोलना, तो सत्य देखो, सत्यस्य उपासना, हमने सत्य की उपासना की है। सत्यम धर्मो यश, ये सत्य के साथ में जिसका सत्य बोलना ही धर्म है, सत्य का अनुष्ठान करना ही धर्म है, ऐसा मैं हूं, ऐसा मैं हूं। इसीलिए हमारा नाम हो गया सत्य धर्मा। मंत्र में है ना, सत्य
धर्माय, तो सत्य धर्मामय हूं, मेरे लिए उस स्वरूप का दर्शन करा दो तो मैं सत्य धर्मा हूं। क्यों? जो सत्य का ही अनुकरण करता है। इतना इतना पक्का बोलता है निष्ठा से, ऐसा हो। सत्य धर्म तस्मै मह्यम अथवा यथाभूतस्य धर्मस्य अनुष्ठात्रे दृष्टये तव सत्यात्मन उपलब्धये। करें तस्मै, मेरे लिए, मैं चूंकि मैं सत्य धर्मा हूं इसलिए मह्यम, मेरे लिए, या ऐसा भी समझ लो, इसका एक दूसरा भी अर्थ लग कर सकते हो, यथाभूतस्य, जैसे सत्य का पालन करने वाला मैं हूं तो सत्य धर्मा, मेरे लिए दरवाजा खोल दो। या दूसरा भी अर्थ ऐसा कर लो कि यथाभूतस्य धर्मस्य अनुष्ठात्रे, जैसा हमारे लिए वर्ण आश्रम के अनुसार व्यवस्थित था, हमारे लिए जो भी वर्ण आश्रम के अनुसार निश्चित था, श्रुति स्मृति ने बताया था, मैंने अपने उस कर्तव्य का ठीक ठीक पालन किया, अपने जीवन के ठीक ठीक का पालन किया है। और चूंकि मैंने धर्म का पालन किया है, वर्ण आश्रम के अनुसार अपने जीवन में सब चीज का पालन किया है, तो ऐसे मुझ परमात्मा के लिए, मुझ सत्य धर्मा के लिए आप उस परम तत्व को देखने के लिए, दृष्टये, उसको देखने के लिए उस आवरण को हटा दो, अंतःकरण को बाधित कर दो। वेदांत की भाषा में हम कहेंगे अंतःकरण को बाधित कर दो, अहम को बाधित कर दो। अंतःकरण का मिथ्यात्व समझ में आ जावे तो आप आगे बढ़ जाओगे। जब तक, ज्यादातर कहते हैं ना जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। दूसरी पंक्ति, ये तो आधी पंक्ति हुई ना, किसको याद है? श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। एक मूल सूत्र है। ढूंढो, कुछ काम खुद करो। फिर एक भगवान शंकराचार्य जी का एक लिखा हुआ स्तोत्र है वेदांत डिंडिमा, वेदांत डिंडिमा करके, तो उसमें भी असंगो हम असंगो हम असंगो हम, तो उसमें भी है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः इति वेदांत सत्शास्त्रम, ऐसे है, इति वेदांत डिंडिमः, ऐसा है। नीचे की पंक्ति पूरा सही नहीं आ रही। अगला मंत्र देखो, इस मंत्र का अर्थ समझ में आ गया ना पूरा का पूरा। पर ब्रह्म परमात्मा जो परम सत्य हैं, उनका दरवाजा किसी से ढका हुआ है। जो ढकने वाला है वो भी बहुत चमकदार है। ये अब और सरल भाषा में कह दूं, ये दुनिया की चमक दमक में जब फंस जाता है तो परमात्मा को आदमी भूल जाता है। संसार की चमक दमक में बहुत, इसी को कह लो भौतिकवाद, भौतिकवाद में फंस जाता है तो असलियत को आदमी भूल जाता है, तत्व को भूल जाता है। बस ये चीज है। तो ये संसार की जो मायामयी जगत है इसको हटा दो। फिर से प्रार्थना है, पूषन्ने कर्षेयं सूर्य प्राजापत्य विभरस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यौवसावसौ पुरुषा सोऽहमस्मि। यहाँ पर कई विशेषण दिया है। उसी आदित्य को, आदित्य मंडलस्थ पुरुष को यहाँ कई विशेषण दिया है। पहला विशेषण पूषण, पूषण का अर्थ पहले आ गया,
पूर्व के मंत्र में जगत का पोषण करने वाले, पोषण। दूसरा विशेषण दिया है एकर से, गिनना चाहो तो गिन लेना, 5 विशेषण हैं एकर से। एकर से माने अकेले चलने वाले, आप अकेले ही हो, एकत्व तो है, कैवल्य है, दूसरा कोई है ही नहीं आपके अलावा। कौन? सूर्य देवता, उन्हीं का है यहाँ। यम, सबका नियमन करने वाले, ये तीसरा विशेषण है। सब, यम माने सबको नियमित रखने वाला, संयमित करने वाला, बिल्कुल। इसीलिए एक लोक है, इसको कहते हैं संयमिनीपुरी, उसके स्वामी हैं जमराज जी, धर्मराज जी। संयमिनी, सबको संयम में रखने वाला। और हमारे हिंदुस्तान में तो बड़ी छूट है, असली संयमन तो होता है अफगानिस्तान में। और यह कौन सा है, एक मोटा मोटा कोरिया, उत्तर कोरिया के दक्षिण कोरिया वाला, हाँ उत्तर कोरिया, वो कौन सा मोटा मोटा सर, वहाँ जाके अपनी मर्जी का बाल कटा के दिखा के आओ। हम स्वतंत्र देश के नागरिक, अपनी मर्जी का बाल कटा के दिखाओ। बोलना तो बहुत दूर की बात है, बोलना तो बहुत दूर की बात है, अपनी मर्जी की बाल तक नहीं कटा सकते हो। वहाँ सैलून में, बाल कटाने की दुकान में कुछ 10-15 सिस्टम वाले सब हैं, वो 10-15 सिस्टम वाले वही सरकार के द्वारा निश्चित हैं, वही से कटा के रखा सकते हो। उन्हीं में से आप छांट लो, 10-15 में से। अपनी मर्जी वाला यूं बाल ऊपर इधर से चिपका हुआ, हाँ कभी कौन सा रंग, कभी कौन सा रंग कर खा, और तो जाने दो खाने पीने का। तो वो कौन है, क्या करता है एक आदमी अकेला पूरे देश को, पूरे देश का यम है वो है ना, संयम में रखता है सबको। ये हमारे हिंदुस्तान वाला ठीक नहीं है। अच्छा, अफगानिस्तान में वो तालिबान वाले बिल्कुल, वो बिल्कुल संयमित रखते हैं। हाँ, वो यहाँ हमारे हिंदुस्तान में बड़ी आज़ादी का, वहाँ जाके दिखावें, बिना बुर्का के पहन के घूमो जरा सा 2 दिन, बिना बुर्का के 2 दिन घूम के दिखाओ। हाँ, 2 दिन पूरे नहीं हो पाएंगे 2 दिन पूरे ही नहीं हो पाएगा, गाड़ देंगे जमीन में, जाओ छुट्टी। तो जो संयम में रखते, कौन है वो? यम, सूर्य देवता के एक नाम है। अरे वो अस्त हो गए तो देखो सब के सब सोने लगते हो। हाँ, चिड़िया तक सोने लगती है। हाँ, पशु पक्षी तक का चहकना बंद हो गया। हाँ, पेड़ पौधे भी बिल्कुल, उनकी कई पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां ऐसे सो जाती हैं। हाँ हाँ, कई ऐसे हैं कि जैसे सूर्य अस्त हो गए तब उसके बाद उसकी कली खिलती है, हर श्रृंगार वगैरह की। सूर्योदय हुआ तो वो सब का सब झड़ जाता है रात रानी। तो ये सूर्य सबको संयम में रखना, यम। देखो फिर चौथा विशेषण है सूर्य, साफ साफ सूर्य माने प्रकाशमान, आप जो प्रकाशित करने वाले हैं। 5वां विशेषण दे दिया प्राजापत्य, समस्त प्रजाओं के आप स्वामी। प्राजापत्य माने समस्त प्रजाओं के आप स्वामी या प्रजापति के पुत्र। प्राजापत्य जैसे दाशरथाय, जैसे वसुदेव के पुत्र हुए तो क्या नाम दिया हमने? वासुदेव। वसुदेव के पुत्र हैं तो वासुदेव। दशरथ के पुत्र हुए तो दाशरथाय। ओम दाशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः, है ना। तो ऐसे प्राजापत्य, प्रजापति के पुत्र होने से, अच्छा प्रजापति का जो पुत्र होगा फिर उसके पुत्र जब होंगे तब भाई, जैसे घर का जो बच्चा है कल वो स्वामी बन जाता है। तो प्रजापति के पुत्र ये थे, और बाद में जब इनकी सारी सृष्टि चली आगे तो उसके कौन हो गए? ये स्वयं स्वामी हो गए ना, प्रजापति हो गए ना। तो जो बीच वाला है वो दोनों काम निभाता है। हाँ, वो पुत्र, आप पुत्र भी हो और पिता भी हो गए, दोनों हुए कि नहीं? आप पुत्र भी हो और पिता भी हो आप। उसी प्रकार से प्रजापति के आप पुत्र हो और सारे जगत का पोषण करने वाले हो, तो सारी प्रजाओं के भी स्वामी हो और प्रजापति के पुत्र। क्या करें आप? आपकी जो ये रश्मियां हैं ना, आपका जो किरणें हैं वो बहुत तेज चमक रही,
ये बीहु रश्मीन समूह, ये जो आपका रश्मियों का समूह, ये अनेकानेक किरणें हैं। हे सूर्य देवता, आपकी किरणें बाहर चमक रही। आप क्या करो, इनको सबको बीहु, इनको माने क्या करिए, आप इन सारी रश्मियों को आप बीहु, आप समेट लो। बीहु माने आप जैसे कहते हो बीहु में, चक्रव्यूह में खड़े हो जाओ, जगह जगह बिखरे मत रहो। तो ये सारी रश्मियों को आप, रश्मीन समूह, सारी रश्मियों को आप अपने में समा लो, अपने में समा लो। जब ऐसा हो जाएगा तब तेजो यति रूपम, तब आपका जो तेजमय स्वरूप है कल्याणतमम, जो कल्याण करने वाला है, उसको मैं स्पष्ट साफ साफ देखूं। तत्ते पश्यामि यौ असौ धन असौ, आपका जो ये परम स्वरूप है, यौ असौ असौ, ये जो आपका वास्तविक स्वरूप है, वह कौन है? वह मैं हूँ। सो हम अस्मि, ये तो बहुत प्रसिद्ध हो गया। सो हम भाष्य देखो। हे पूषण, जगतः पोषणात् पूषा रवि। पूषण का अर्थ किया, देखो पूषण का अर्थ किया जगतः पोषणात्, सारे जगत का पोषण करने के कारण वो पूषा है। कौन है? रवि, सूर्य देवता। तथा एक एव ऋषति गच्छति इति एकर्षि, हे एकर्षे, एक एव अकेले ही वो चलते हैं। एक एव ऋषति, ऋषति का अर्थ हुआ गच्छति, अकेले ही वो चलते हैं, इसलिए उनका नाम हो गया एकर्षि। अब अपने अध्यात्म की साधना में ले आओगे तो एकर्षि का होगा सजाति विजाति स्वगत भेद रहित। एक हम कहते हैं ना अद्वैत, अद्वैत अभेद कैवल्य, इसका मतलब हुआ त्रिभेद रहित, वो एकर्षे हैं। देखो, तथा सर्वस्य संयमनात् यमः, हे यमः, सब सर्वस्य सबका संयमन करने के कारण आप यम हैं। तथा रश्मीनाम प्राणानाम रसानाम च स्वीकरणात् सूर्यः, हे सूर्य। देखो रश्मि नाम, जैसे सूर्य देवता की तमाम किरणें निकल रही हैं ना, रश्मि नाम, वैसे हमारे इस शरीर में भी, अपने इस शरीर, प्राणा नाम, आपके बहुत प्राण हैं। कितने प्राण हैं? बस 5 उप भी है ना, तो 10 हो गए ना। 5 उप प्राण का नाम, बिल्कुल गुड, हाँ बहुत बढ़िया। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। अब इनके, अब एक ही, ये जो 5 मुख्य प्राण, 5 उप प्राण हैं, ये केवल इतना ही नहीं, इनमें से बहुत सारी इनकी शाखाएं प्रशाखाएं निकलती हैं, अनेकानेक इनके काम बदल जाते हैं। हाँ, अरे श्वास एक ही जैसे चलती है क्या हमेशा? हाँ, अस्थमा वाले का देखो। हाँ, और एक एक सांस की कितनी कीमत होती है, कोरोना जिसको हुआ है उससे पूछो, एक एक सांस की कितनी कीमत है। इसमें से मेरे ख्याल में कोई नहीं ना जिसको कोरोना हुआ था, सब ठीक ठाक रहे ना। जिनको कोरोना हुआ था उनसे पूछो, एक एक सांस ही नहीं आया करती थी। तो ऐसे अनेक अनेक प्राणानाम रसानाम च, तो एक देखो यहाँ पर कह रहे रश्मि नाम, रश्मियों का, प्राणानाम, प्राणों का, रसानाम च, और समस्त ये जितनी वनस्पतियां आदि हैं इनके सब के रसों का, सब को वो अपने में समा लेते हैं, इसी के लिए उनका नाम है सूर्य। ये सब का स्वामी कौन है? देखो, रश्मि, प्राण और वनस्पति, ध्यान से समझना। तो ये तीनों हो गया, अधिदैविक, अधिभौतिक और अध्यात्म। यहाँ पर जो प्राणा नाम हो गया अध्यात्म हो गया, रश्मि नाम अधिदैवत हो गया, और रसानाम च अधिभूत हो गया। सारे जगत में जितना कुछ है, तीनों के स्वामी कौन है? स्वीकरणात् सूर्य, अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म, तीनों का। हे सूर्य, प्राजापते
प्रजापते आपत्यम प्राजापत्य। हे प्रजापति के पुत्र होने से आपको प्राजापत्य कहा जाता है। आप क्या करिए, बीहु बिगमय रश्मीन स्वान समूह एकीकुर उपसंघरते तेजः तापकम ज्योति। अरे हे प्रजापति, बीहु माने बिगमय, ये सबको खींच लो, ये सबको अपने में ही, बी यहाँ पर गमय माने जाने के अर्थ में है, कहाँ विशेष रूप से अपने में ही खींच लो, समान। रश्मीन स्वान, सबका सब रश्मीन कहाँ पर, स्वान अपने ही भीतर इन सारी किरणों को आप संभालो। तो समूह एक ही कुर, सारे जो समूह माने एक किरणों का जितना समूह है, ये सबको एक ही कुर उपसंघरते, ये सबको आप उपसंहार कर लो, अपने में समा लो। कौन, तेजः तापकम ज्योति, यह जो तेजोमय स्वरूप है इस जगत को तपाना। जैसे सूर्य देवता शाम को संध्या के समय जब सूर्यास्त होता है तो सारी किरणें उनकी सब की सब, जब किरणें कम हो जाती हैं तो आप सूर्य को देख सकते हैं। वैसे मना है शाम को सूर्यास्त का दर्शन नहीं करना चाहिए। ये हम लोगों के यहाँ यज्ञोपवीत के समय ही बता दिया जाता है कि सूर्यास्त का दर्शन नहीं, सूर्योदय का दर्शन करना चाहिए। और सूर्योदय के समय पर हर बच्चा सोता रहता है, उसी समय सबसे बढ़िया नींद आती है। कितने लोग आजकल के शहर के लोग तो, कितने लोग तो सूर्योदय देखे नहीं होंगे महीनों। सूर्योदय के समय में देखो तो लाल सा इतना चक्कर गोल सा दिखाई पड़ेगा, खूब दर्शन कर लो। धीरे धीरे 8 बज जावे तब धीरे धीरे उनकी किरणें चमकने लगती। उसके बाद 9 बजे फिर वहां देखो तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक अब नहीं दिखाई पड़ेगा। और 11-12 बजे देखने का प्रयास करो तो हे भगवान, फिर तो आंखें फूटने का जैसे लगता है, चकाचौंध होने लगता है। और शाम को जब सारी किरणें समेट लिया तो हम फिर से देख सकते हैं। उसी प्रकार से वो परमात्मा का वह जो चमकदार स्वरूप है, परब्रह्म स्वरूप का, वो एक किरणों से ढका हुआ है। इसको प्रभु हटा लो तो हम आपका दर्शन कर ले। ये प्रार्थना है, उपासना है, ये प्रार्थना है किससे, प्रभु से। हे परमात्मा, अब देखो दूसरी प्रार्थना ये कि कई बार मन में होता है ना, ये संसार से तो हमारा मन वैराग्य को नहीं प्राप्त कर रहा है। संसार में बहुत सारी चमकदार किरणें हैं। चमकदार किरणें माने हरिद्वार भी आकर के उसको चमकदार किरणें खींच ले जाती हैं। सत्संग में नहीं बैठेगा, एक जगह गंगा जी के किनारे बैठ करके ध्यान भजन नहीं करेगा, चमकदार किरणें खींच रही, कहाँ पर, किधर, हाँ वो वाला मंदिर दिखाते हैं, दक्ष मंदिर दिखाते हैं, चंडी देवी पर थोड़ा उड़न खटोला में घुमाते हैं, चोटी वाला के यहाँ थोड़ा कचौड़ी खा के आते हैं, नीलकंठ के क्या हो रहे हैं। हाँ, एक चमकदार जो किरणें हैं वो उसको अंतर्मुखता से, स्वरूप से बाहर की तरफ ले जा रही ना, खींच के ले जा रही। अगर ये चारों तरफ से उसका मन हटेगा नहीं तो स्वरूप का दर्शन उसको होगा कैसे। अब 3 दिन तक खूब घूम घाम करके आया, चारों तरफ चारों धाम करके आए, ओ केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, हे राम। और शाम को जब भोजन करने बैठे तो वो प्रपंच डाइनिंग हॉल में, हाँ, कल हमको लग रहा था कि निकल के मैं सबको डांटूं, लेकिन फिर मैंने सोचा जाने दो। हाँ, तुम्हारे कारण मैंने संकोच किया, मैंने कहा आशा के रही मेहमान। और ये भी तो साथ में थे गप्प लगाने में। वहाँ जो बैठ के कुर्सी पे डाइनिंग हॉल में मोबाइल पे बात करना मना होता है, डाइनिंग हॉल में जो है गप्प लगाना मना होता है, लेकिन क्या करें, तुम खुद ही लोग बैठ करके वहाँ गप्प लगाते हो तो दूसरे भी बैठते है ना। अरे हमारे महात्मा लोग वहाँ बैठ करके टाइम पास करते हैं, है नहीं विनोद, है ना। तो तुम लोग जैसे करते हो तो हम क्या कहें, नहीं करना चाहिए। भोजन के समय पर वहाँ गप्प लगाना, अब वो क्या है। तो अब आपका आत्मा का आनंद कहाँ गया। अच्छा मान लो आप गप्प लगा रहे थे, बड़े मस्ती में थे, और मैं मान लो वहीं पर आ जाता और एक बार 2-4 कड़वा शब्द बोल देता, उसके बाद आपका सब आनंद कहाँ जाता। हाँ, फिर आनंद कहाँ जाता आपका।
तो वो जो वो जो चारों धाम गए थे, वो जो चारों धाम की यात्रा हो गई, सब हो गया, तो सबका उससे आपके भीतर वाला जो राग द्वेष से रहित जो अपने स्वरूप का आनंद है वो तो वंचित हो गया ना, वो थोड़े मिलता है, वो चीज है। तो ये बाहर का चकाचौंध अगर खींच लो परमेश्वर, तो मैं अपने स्वरूप का आनंद ले सकूं। अच्छा, कौन सा स्वरूप है? यत ते तव रूपम कल्याण तमम अत्यंत शोभनम तात ते तव आत्मनः प्रसादात् पश्यामि। यत ते, जो आपका, तव माने आपका, रूप है, कैसा है? कल्याणतम, कल्याण करने, परम कल्याणकारी, परम आनंद देने वाला है, अत्यंत शोभनम। तात ते, आपके उसी स्वरूप का, आत्मनः प्रसादात, आपकी कृपा से, अपने इस अंतःकरण की कृपा से, दोनों, आपकी कृपा, आत्मना का दोनों अर्थ ले लो, आपकी कृपा और अपने स्वयं के अंतःकरण की प्रसाद से, अंतःकरण के प्रसाद से, प्रसादे सर्व अंतःकरण के प्रसाद से, हृदय मनीषा मनसा विकृलिप्ता, ये श्रुति है। तो पश्यामि, देखूं, किम चाहम, केवल दर्शन ही ना करूं, किम चा अहम नातु त्वाम भृत्यवत याचे। हाँ, कोई हम आपके नौकर के जैसे नहीं मांग रहे हैं। किम चा, और क्या कहें, अहम, मैं, नातु त्वाम, मैं आपसे, ना भृत्यवत याचे, कोई भिखारी के जैसे थोड़े मांग रहा हूं, 2 रुपया दे दो, नौकर के जैसे नहीं मांग रहा हूं, भिखारी के जैसे नहीं मांग रहा हूं। देखो, योग्यता दिखा रहा है, अपनी पात्रता दिखा रहा है, अपनी पात्र, मैं आप इस लायक हूं, दीनता नहीं है साधक के भीतर, उसने साधना किया है, उपासना, तो दीन क्यों होगा? मैं कोई नौकर के जैसे नहीं मांग रहा हूं, नौकर के भीतर दीनता होती है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, कपड़े उसके मैले हैं, तब वो दूर से बाबूजी 2 रुपया दे दो, यही ना। अच्छा, कोई मंदिर बन रहा है और उस मंदिर का चंदा मांगने के लिए आप यहाँ जाए, तो क्या जैसे मंदिर के सामने भिखारी बैठा है उसी के जैसा उसका भी भाव होगा जो मंदिर बनवाने के लिए चंदा मांगने आया है? और मंदिर को बनवा जो रहा है वो चंदा मांगने वाला हो सकता है अरबपति हो, करोड़ का तो उसका घर ही होगा, तो उसके भीतर दीनता होगी क्या? लेकिन आपसे चंदा मांगने आया है, तो चंदा मांगने आया है तो उसके भीतर वो भिखारी वाला दीनता का भाव तो नहीं होगा ना। तो क्योंकि मैं आपसे मांगता हूं, क्योंकि आपको 4 बार हमने दिया भी है, ये भी तो कह सकता है वो चंदा मांगने वाला। आप भी वहां पे जागरण कराए थे तो हमसे ले गए थे, अमुक जगह पर हमने आपको दिया था तो मैं आपसे मांगूंगा। हाँ, तो इसमें दीनता नहीं होती। तो ऐसे परमात्मा के लिए मैं योग्य हूं, मैं डिजर्व करता हूं, अपनी पात्रता को दिखा रहा है। देखो, यौ असौ आदित्य मंडलस्थो व्याहृति अवयव पुरुष, यहाँ तक देखो, यौ असौ, ये जो किससे मांगा जा रहा है, किस, यह जो असौ, ये जो सामने दिखाई पड़ने वाला, ये जो असौ माने सामने दिखाई पड़ने वाला, कौन? आदित्य मंडलस्थ, जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है वह कौन? व्याहृति अवयवः, उसकी जो अवयव भूत हैं। कौन सी अवयव हैं? अब ये सब के सब उपनिषद में आ गया, इसका विस्तार बृहदारण्यक उपनिषद में आ जाएगा। इसका विस्तार वहाँ बृहदारण्यक में आएगा। देखो मैं मंत्र पढ़ दूँ, या एष एतस्मिन् मंडले पुरुषा तस्य भूरिति शिरः, एक शिरः एकमेतद् अक्षरं भुव इति बाहु, द्वौ बाहु द्वै एते अक्षरे स्वरित प्रतिष्ठा, द्वै प्रतिष्ठे द्वै एते अक्षरे तस्य उपनिषद अह इति हन्ति पापमानं जहाति च या एवं वेदि इति। इतना प्रसंग लिखा है क्या उसमें?
थोड़ा लिखा है ना, हाँ। तस्य भूरित शिरा, ये बृहदारण्यक उपनिषद में उस आदित्य मंडलस्थ पुरुष का एक रूप से अवयव बताया गया। अवयव माने जैसे समझ लो ये सारे जगत का स्वामी वही है, वही है। तो हमने क्या कहा कि उसका यह पृथ्वी ही उसका सिर है, हाँ, यह जो आकाश है वही उसकी भुजाएं हैं। तो ऐसे उसका आप वर्णन कर सकते हो। यह जो सुआ है उसका ये 3 व्याहृतियों के साथ जोड़ दिया गया। हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, भाई देखो इस आश्रम में, इतने बड़े आश्रम का मैं यहाँ का आदित्य मंडलस्थ पुरुष। हमको पता है कि सबसे पहले जब हम आए थे तो हमारा पांव कहाँ रहता था, कहाँ रुकते थे हम, सबसे पहले किस कमरे में हम रहे 10 साल, बोले वहाँ पर। तो हम कहेंगे अब हमको पता है ना कि एक तरीके से मेरा ये पुराना वाला घर है, ये बाद में रहने वाला कमरा है, ये अब रहने वाला कमरा है, और इसके बाद आगे हम रहेंगे कहाँ पर, ठीक है ना, सब हो गया ना वर्णन। ऐसे पूरा का पूरा ब्रह्मांड उस आदित्य मंडलस्थ पुरुष का अवयव है, और वह पुरुष अवयवी है। देखो ये सारा का सारा ब्रह्मांड, 7 लोक, सब कुछ उसका अवयव है, और वह पुरुष उसका अवयवी है। नहीं समझ आ रहा ना? अवयव, अरे हाथ, उंगली, पांव, आंख, नाक, कान मेरा अवयव है, अंग है, और मैं इसका अवयवी हूं। अगर पांव कट जाए तो भी तो मैं जिंदा रहूंगा ना, हाथ कट जाए तो भी तो मैं जिंदा हूं ना। तो मैं इसका अंगी हूं, अवयवी हूं, और ये सब मेरे, ऐसे उस परब्रह्म परमात्मा का ये सब अवयव है, और वो इसका अंगी है, वह पुरुष है। वो पुरुष कैसा है? पुरुष माने 2 अर्थ करते हैं पुरुष का यहाँ पे। वहाँ यहाँ पर अगर ध्यान से समझना तो पुरुष शब्द के 2 अर्थ कर रहे हैं। पुरुषः पुरुषाकारत्वात् पूर्णम व, देखो पुरुषः पहला अर्थ कैसे, पुरुषः पुरुषाकारत्वात्, ये पूरे शरीर में वही का वही व्याप्त होने के कारण, पुरुषाकार माने जो मेरा अहम है, इस पूरे सिर से लेके नाखून तक, नख शिख पर्यंत वही वही व्याप्त है। ऐसे पूरे ब्रह्मांड में वही वही व्याप्त है। यथवा यानी प्राण बुद्धि आत्मना जगत समस्तम इति, देखो वही अपने प्राण से, वही अपनी बुद्धि से सारे जगत में वही है, उसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे समझ लो कि मैं अपने प्राण से, अपनी बुद्धि से, यहाँ नाखून से सिर तक मैं ही मैं हूँ। उंगली में अगर आपने सुई चुभ होया तो मैं दर्द से तिलमिलाया, पाँव में रोया टूटा तो मैं दर्द से तिलमिलाया, किसी ने पाँव को छुआ प्रणाम किया तो मेरे भीतर से आशीर्वाद निकला। तो जैसे शरीर के पूरे अंग में मैं हूँ, ऐसे ही वह परमात्मा समष्टि प्राण समष्टि बुद्धि की दृष्टि से सारे जगत में वही समाया है, वही हिरण्यगर्भाख्य पुरुष। हे परमेश्वर आप क्या करिए। एक दूसरा अर्थ करते हैं पुरुष का, पुरुषः पुरीशयनात् वा, पुरुषः ये दूसरा अर्थ है। पहला अर्थ हो गया पुरुषकारत्वात्, पुरुषाकारत्वात्, जो पुरुषाकार है। पुरुषाकार ये समझ में नहीं आया तो उसको समझाया पूर्णम अनेन पुराण बुद्धिया, ओ इसी प्राण समष्टि बुद्धि के द्वारा सारे जगत में व्याप्त है। जैसे हम अपने शरीर में पूरा का पूरा व्याप्त, ऐसे वो सारे जगत में व्याप्त है, इसलिए उसको कहते हैं पुरुष। दूसरा अर्थ किया, शरीर का नाम है पुरी, 9 द्वारे पुरे देहि, तो शरीर का नाम पुरी हो गया। तो इस शरीर की रूपी पुरी में जो रहता है, पुरुषः पुरी शयनात् वा, इस शरीर रूपी पुर में जो रहता है उसी का नाम हो गया पुरुष। भीतर सबके परमात्मा विराजमान है, वह जो परम पुरुष है सो हमस्मि भवामि, वही मैं हूँ, ऐसा मैं होता हूँ, ऐसा मैं होता हूँ। और इसके बाद अब देखो, अब ये प्रार्थना कब कर रहा था?
जब मरने वाला था ना, उसी समय तो कर रहा था प्रार्थना। अब उसके बाद प्रार्थना करते करते अब उसका अब ना तो सूर्य देवता का ध्यान आ रहा है ना कोई और ज़्यादा ध्यान आ रहा है। अब उसको अपने शरीर पर ध्यान गया। अब तो बोला भी नहीं जा रहा है, आँख की धीरे धीरे ताकत खत्म हो रही, हाथ पांव हिला नहीं पा रहा। तब वो अब प्रार्थना करता है, फिर से प्रार्थना करेगा। अब इस शरीर में जो जो है, जहाँ जहाँ से आया है, सब अपनी अपनी जगह पर चला जाओ भाई, ठीक है। हाँ हाँ, अब जहाँ जहाँ से शरीर में आया है सब चला जाओ, ठीक है ठीक है, अब तो बस छूट जाए, अब तो छूट जाए। हाँ, कुछ कर्म की पूंजी साथ जाएगी, वही कर्म की पूंजी साथ ले तो 17वां मंत्र वही होगा, हम लोग कर पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि